अरे भाई ऐसे मत कर। 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, आई एम बैक। तो गाइज देखा हमारा डर हमारा खौफ, जाते ही मार्केट की सारी दुकानें बंद। आई एम किडिंग। ये ना धनतेरस की वीडियो थी, तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे धनतेरस वाले दिन शॉपिंग करने जाने के लिए, तो हम फिर कुछ नहीं मिला, तो हम सिर्फ झाड़ू की दुकान पर पहुँचे और हमारे सिर्फ नसीब झाड़ू ही हुई। उसके बाद फिर मैं और मेरी मम्मी गए थे, और हम लोग जब लौट के आ रहे थे तब वहाँ सिर्फ एक बर्तन की दुकान खुली मिली, तो हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। उसके बाद फिर मैं ऐਵੇਂ ही बाहर खड़े खड़े अपने घर की वीडियो बना रही थी। भाई इतनी मेहनत की थी, लाइटिंग वगैरह की थी, इसलिए। उसके बाद फिर छोटी दिवाली का दिन भी कुछ ऐसे ही बीता डेकोरेशन वगैरह में। नेक्स्ट फिर दिवाली वाली मॉर्निंग मम्मी ने पूजा वगैरह की, मैंने मंदिर की क्लीनिंग की, फिर प्रसाद वगैरह खाया। उसके बाद टेंटेड है। मेरी ये दिवाली की ड्रेस कैसी लगी? मेरे को जो कुर्ता पहना था वो प्रेस नहीं था एक्चुअली, इसलिए मैंने ये पहन लिया था नहा के। फिर घर में सब लोगों ने एक साथ मिलकर पूजा करी, दिवाली पूजन किया, लक्ष्मी पूजन किया। फिर मैं पहुंची मंदिर। मंदिर में जाके ठाकुर जी को ज्वेलरी वगैरह पहनाई, उनकी भी और श्रृंगार वगैरह किया दिवाली वाले दिन रात में पूजा फिनिश होने के बाद। बिकॉज मैं उन्हें भोग लगाने गई थी और दिवाली का जो दिया होता है वो मंदिर में रखने गई थी। फिर मंदिर में और घर में सब जगह कैंडल्स वगैरह लगाए, फूल चढ़ाए, फूल बरसाए, फूल माला पहनाई, क्योंकि दिवाली थी। ये सभी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मंदिर में और डेकोरेशन वगैरह भी हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर मैंने कैंडल्स वगैरह घर में लगाई, और उसके बाद फिर मैं गई अपने घर में नीचे कैंडल्स लगाने के लिए। मेन डोर पे कैंडल्स वगैरह रखी, कैंडल्स वगैरह लगाई। यार ये ना बस कहने की ही बातें होती है कि दिवाली की पूजा तक घर में काम करना होता है, डेकोरेशन वगैरह दिवाली के बाद भी काम ही होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दिवाली तक ही काम होता है। उसके बाद फिर मैं अपनी शॉप पे गई, और शॉप पे जाके भी फिर कैंडल वगैरह लगानी थी, दिए लगाने थे, वो सब किया। और मैं इंतज़ार करती थी जल्दी जल्दी ये काम मेरा ख़त्म हो और मैं कब पटाखों का पिटारा निकालूँ और अपने पटाखे फोड़ना शुरू करूँ। और यहाँ पे है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और हाँ, और ये सब करने के बाद एक और चीज़ जो मुझे करनी थी भाई, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो था, आगे आपको बताती हूँ। टेंट है। रील बनाना। रील बनाना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। किसी भी फेस्टिवल को ले लो, किसी भी फेस्टिवल को उठाओ, ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि भाई ये नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी छूट जाए। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी रील्स वगैरह बनाई। रील्स बनाने के बाद मैं गई टेरिस पे। टेरिस पे भी मेरे को कैंडल्स लगाने जाना था, और मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि जब मैं टेरिस पे गई कैंडल्स लगाने, तो टेरिस का नज़ारा कुछ ऐसा था। फिर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो शूट्स के लिए मैं कुछ छुरछुरियाँ और अनार लेके चली गई जलाने के लिए। और यहाँ पे मैं बड़ी खुशी के साथ एक छुरछुरी से दूसरी छुरछुरी जलाने की कोशिश में, लेकिन ये मेरी कोशिश नाकाम रही। और उसके बाद फिर मैं दूसरी छुरछुरी लेके आई, ये भी मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो और रील बनाने के लिए कर रही थी। और मेरे साथ आज के दिन इतनी बार, कई बार पोपट हो गया था यार। मतलब पटाखे जलाने की कोशिश कर रही हूँ, कभी जल नहीं रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बड़ा ही मतलब ड्रामा हो रहा था उस दिन। आगे आपको दिखा दो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मस्ती करी। मस्ती भी बहुत की थी यार, बट आगे दिखाती हूँ क्या क्या हुआ। मैं यहाँ पे छोटी छोटी से अनार जलाने की कोशिश करती हूँ, जब तक अनार जलानी तब तक छोटी बुझ गई। और उसके बाद मैं अगरबत्ती से पटाखा फोड़ती हूँ, और वो फूट नहीं रहा था। आज पता नहीं क्या हो रहा था। यहाँ पे एक भैया सर पकड़ के बैठ गए थे, मेरे को देख रहे थे, कह रहे थे ये क्या कर रही है। और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो अगरबत्ती है मेरे हाथ में, उससे मैं अनार जलाने की कोशिश करी, बट हो ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या ही हो रहा था उस दिन। फिर मोमबत्ती लेके गई अनार जलाने के लिए, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी मोमबत्ती भी बुझ गई। मतलब मेरे पूरे नेबर्स तक मेरा खूब मजाक बना रहे थे उस दिन। नहीं जलता है, फुलझड़ी से ज़्यादा सही जलता है।
लाद। दूसरा दे दो। अरे भाई ऐसे मत कर। ऐसे भाग रहे थे, बम बैग है ये तो भाग रहे हैं। काका अबे ये भूल गया कि मैं इसको बुला इसे घिस दे नीचे को। कौन लाया? यही लाएंगे, गली वाले 3-4 गए थे इकट्ठे, नकली वाले हैं। इतना ड्रामा होने के बाद, इतनी बार मेरा मजाक बनने पोपट होने के बाद, ये जाके एक अनार जला था और मैं लेके ही तो गई थी, क्योंकि मेरे को लगा था कि बस मेरे को रील बनानी है तो मेरा 1-2 में काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेके नहीं गई थी। और उसके बाद फिर एक और अनार निकाला जलाने के लिए, लेकिन उसके साथ भी सेम ड्रामा हुआ। उसके बाद मैं गुस्से में अपने घर वापस आ गई, खाना वगैरह खाया, मिठाई खाई। मम्मी ने प्रसाद दिया था, खाने में सब्जी थी, खीर थी, कई सारी मिठाई थी और कचौड़ी, पूड़ी, पुए, प्रसाद था। उसके बाद फिर कपड़े चेंज करके मैं दोबारा गई पटाखे जलाने। उस टाइम फिर कुछ नहीं हुआ, तब तक सब सही था। उसके बाद फिर जब मैंने पटाखे फोड़े तो वो सारे सही चले, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि कोई जल नहीं रहा है कुछ, और मैं बिंदास हो गया, फोड़ भी रही थी। और यहाँ पे ये मैं कौन सा क्रैकर जला रही हूँ वो आप कैस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सा है। अगर आपने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी होगी तो शायद आपको पता भी होगा कि ये मैं कौन सा क्रैकर बंद कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मैं लगा थी और अचानक से उछल के मेरे पैर के पास आ गया था और मैं भग गई थी। गुस्सा में लाल हो जाती है। और भाई जब सबके पटाखे ख़त्म होते हैं ना, तब मेरे पटाखे शुरू होते हैं। मतलब यहाँ पे सब पटाखे फोड़ के मेरे नेबर्स वगैरह सब जा चुके थे, तब मैंने स्टार्ट किया था पटाखे फोड़ना। यहाँ पे कोई भी नहीं था, अकेली गली में मैं ही सिर्फ पटाखे फोड़ रही थी और कोई भी नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने इस बार एक नई चीज़ करी, वो ये कि मैंने ज़बरदस्ती अपनी मम्मी को बुला के ना अपनी मम्मी से पटाखे फोड़वाया। मम्मी कह रही कि क्या बच्चों जैसा काम करवा रही है मुझसे, मुझे छुरछुरी दे के। और पटाखे भी मैं ऐसे फोड़वा रही थी, छुरछुरी, पेंसिल, शकरी। तो मम्मी कह रही थी कि ये क्या करवा रही है। उसके बाद हम लोग सो गए, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है, आधी रात में मम्मी उठती हैं सूप खटकाने के लिए, तो उसमें कुछ ऐसा होता है। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।